यह कहानी है सोनपुर नाम एक छोटे से शहर की। दिन में यह शहर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाएं बदल जाती थी। लोग 2 बजे के बाद खिड़कियाँ बंद कर लेते थे। कोई छत पर नहीं जाता था, कोई मोबाइल पर गाना नहीं बजाता था, क्योंकि सब जानते थे 2:17 पर अगर कोई गीत सुनाई दे गया तो उस रात नींद दोबारा नहीं आती। शहर के आखिरी सिरे पर एक हवेली थी, 25 साल पुरानी। दरवाजे पर जंग लगी चैन, खिड़कियों में टूटा हुआ कांच। कहा जाता था यह गीत उठता है हवेली कभी मशहूर गायिका रागिनी देवी की थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि लोग रो पड़ते थे। लेकिन एक रात उसका आखिरी कार्यक्रम अधूरा रह गया और उसे रात के बाद रागिनी हमेशा के लिए चुप हो गई। राहुल एक यूट्यूबर था, इस शहर में सच्चाई जानने आया था। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, लेकिन पहली ही रात जब 2:17 पर उसने वो गीत सुना, उसका कैमरा कांपने लगा और दिल बिना वजह से धड़कने लगा। उसी रात जैसे वो आवाज़ सीधे उसी का नाम ले रही हो। अगली रात राहुल हवेली के पास पहुंचा 2:16 पे। हवेली का दरवाज़ा बंद था, चर करके अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडक हड्डियों तक पहुंच गई। दीवारों पर पुराने पोस्टर, एक टूटा हुआ हारमोनियम, और तभी गीत शुरू हुआ। इस बार आवाज़ हवेली से नहीं, उसके ठीक पीछे से आ रही थी। राहुल को दीवार पर एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जिसे मैंने चाहा वो मेरी आवाज़ से डर गया। उसने मुझे अधूरा छोड़ दिया और मेरा गीत भी। रागिनी का प्यार उसके ही मौत बन गया। उस रात जब वो आखिरी बार गाने वाली थी, वो इंसान सामने बैठा था और बीच में उठकर चला गया। उसी पर रागिनी की आवाज़ टूट गई। राहुल को समझ आ गया, यह गीत कोई आत्मा नहीं गा रही है, यह एक अधूरा एहसास था। हर रात रागिनी अपने गीत को पूरा करने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी, जो मेरा गीत पूरा करेगा वो आज़ाद हो जाएगा। राहुल हारमोनियम के पास बैठ गया। उसने संगीत नहीं आता था, फिर भी उंगलियों अपने आप चलने लगी। गीत धीरे धीरे पूरा होने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जैसे ही आखिरी सुर बजा, हवेली की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और फिर गहरी शांति। अगली सुबह हवेली गायब थी, उसके जगह खाली मैदान था। शहर में फिर कभी वो गीत सुनाई नहीं दिया। आज भी अगर कोई 2:17 पर अकेले में कोई पुराना गाना सुनता है तो हवा अचानक भारी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ आवाज़ें मरने